बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मेल और फीमेल 17 स्केल की जो सीटें हैं, इंशाल्लाह अब वो बहुत जल्द एक्सपेक्टेड हैं। हमारे वो एस्पायरेंट्स जिन्होंने लेक्चरारशिप के टेस्ट दे दिए हैं और वो टीचिंग जॉब्स करना चाहते हैं, वो अब एजुकेटर की जॉब्स की प्रिपरेशन करें और उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेड मास्टर की सीटें हैं वो इनकी तैयारी करें। तो आज की वीडियो में हम एसएस और एचएम की जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हेडमास्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट की तैयारी आप घर बैठ के ख़ुद कैसे कर सकते हैं, इस सिलसिले में आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके अंदर बड़े अरसे से एसएस और जो एचएम की भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं। तकरीबन ये 6-7 साल से अब ज़्यादा का अरसा हो चुका है। रिक्विजिशन की बात तो तकरीबन हर साल होती रहती है। पीपीएससी के प्लानर पर भी लास्ट ईयर भी अपडेट हुई थी, ये 2018 में भी अपडेट किया गया था, ताहम फिर रिक्विजिशन वापस ले ली जाती है। लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अब अनाउंस होंगी एसएस की सीटें और हेडमास्टर की सीटें जो 17 स्केल की हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट को डिस्कस करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट होती है 17 स्केल की, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन स्कूलों में होती है जिन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल बोला जाता है। अमूमी तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं वो शहरी इलाकों से दूर होते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी बनाई गई थी हायर सेकेंडरी स्कूल्स की वो इसीलिए थी कि जो दूर दराज के इलाकों के बच्चे हैं उन्हें ये फ़ायदा हो सके, क्योंकि उन्हें कॉलेजेस में आने में मुश्किलात पेश आती थी। और ये 17 स्केल की जॉब होती है, इसमें आपको 17 स्केल की सैलरी मिलती है और अलाउंसेस मिलते हैं, और ये इनिशियली आपको 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है। जो लास्ट भर्ती हुई थी एसएस की, तो उन एसएस साहिबान को और जो फ़ीमेल एसएस थी उनको अभी लास्ट ईयर ही परमानेंट किया गया है 2021 में। तो इस सिलसिले में आप लोगों के पास बीएड और एमएड का होना बहुत ज़रूरी है। बिना बीएड और बिना एमएड आप इस जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये इस जॉब की बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है। विदाउट बीएड और एमएड आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद जो टेस्ट का सिलेबस है, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो टेस्ट का हिस्सा है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। टेस्ट बेसिकली एक आपका 80 मार्क्स का आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स जो है वो बीएड या एमएड का कोर्स आएगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड से मुराद ये है कि जिस मजमून में आपने मास्टर किया हुआ है और जिस सीट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। लाइक अगर आपने एसएस इंग्लिश पर अप्लाई करना है तो इंग्लिश के सिलेबस होगा, और अगर आपने एसएस फिज़िक्स पर अप्लाई करना है तो फिज़िक्स का सारा आपका टेस्ट आएगा 80 मार्क्स का। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का टेस्ट आएगा। और इसमें एक और बात का ख्याल ये भी आप लोगों ने रखना है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स होती हैं इनमें जो सीटें हैं वो इस कदर ज़्यादा नहीं आती जैसे आप लोग लेक्चरशिप को देखते हैं। जैसे आप लोगों ने 2022 की भर्ती में लेक्चरर में खसूसन फीमेल्स में आपने 200, 250, 275 इतनी सीटें देखी हैं। एसएस में आपको इतनी सीटें नज़र नहीं आने वाली। एसएस में आपको 30, 40 बहुत आप इसको कह सकते हैं कि अगर 50 सीटें आ जाएँ तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर किसी एक मजमून में। इसमें हमेशा से ही जो सीट होती हैं वो कम आती रहती हैं। ताहम जो हेडमास्टर की सीटें हैं वो ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर द पंजाब उसकी भर्ती की रिक्वायरमेंट होती है, और हेड मिस्ट्रेस की जो सीटें हैं वो भी काफ़ी तादाद में आती हैं। अब सब्जेक्ट आपने अपना खुद से तैयार करना है, उसको तैयार करने की तमाम गाइडलाइंस वही हैं जैसे आप लेक्चरशिप की तैयारी करते हैं। आप लोगों ने हालिया दिनों में लेक्चरारशिप के पेपर दिए होंगे और कुछ लोगों ने 2020 में भी लेक्चरशिप को अटैम्प्ट किया है। तो जैसे आपने लेक्चरशिप की तैयारी की थी बिल्कुल सेम वैसे ही फॉलो करते हुए आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सब्जेक्ट हिस्से की तैयारी करनी है। एडिशनली एक चीज़ का इजाफा ये हुआ है कि लेक्चरशिप में आपके पास 20 मार्क्स का जीके आता था, लेकिन अगर आप एसएस पर पोस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे एसएस की पोस्ट पर, तो आपका 20 मार्क्स का जीके नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह पे 20 मार्क्स का आपका बीएड का कोर्स होगा। और हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि आपने उस बीएड के कोर्स की किन किन चीज़ों को कहाँ से तैयार करना है। उसके बाद हेडमास्टर की जॉब की बात करें तो जो ऐसे सरकारी स्कूल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो मेल और फीमेल्स होते हैं जिनमें जो तादाद है वो कदरे कम होती है, यानी जिन्हें या तो हालिया वो अपग्रेड हुए हैं या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अंडर 500 है, तो वहाँ पे 17 स्केल का हेडमास्टर या 17 स्केल की हेडमिस्ट्रेस को अपॉइंट किया जाता है। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होती है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा विदाउट बीएड और विदाउट अगर आपके पास बीएड या उसके मसावी कोई भी तालीमी डिग्री नहीं है तो आपको अप्लाई
अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर की जो सीट होती है, इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने चाहे मास्टर किया हो, सब्जेक्ट की कोई कैद नहीं है। जैसे लेक्चरशिप में और एजुकेटर की जॉब में हम कहते हैं कि ये इन सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर दिया गया है, हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस में ऐसा नहीं होता। आपने आर्ट्स के किसी भी मजमून में चाहे किया हुआ है मास्टर, और चाहे साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है, अगर आप उसके साथ एडिशनली बीएड रखते हैं तो आप हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की सीट पर अप्लाई करने के लिए 100% एलिजिबल होते हैं। टेस्ट का पैटर्न इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है एसएस से। इसमें 80 मार्क्स जो हैं वो बीएड या एमएड के कोर्स से आते हैं, और जो 20 मार्क्स होता है वो आपका जनरल नॉलेज होता है। यानी जैसे आपके लेक्चरशिप के 20 मार्क्स का जीके आया था, सेम वैसे ही आपका हेड मास्टर की सीट के ऊपर भी 20 मार्क्स का जीके आना है, और 80 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है जो कि बीएड और एमएड से रिलेटेड होता है वो आना है। अब हम इसमें देखते हैं कि आप लोगों ने एसएस का 20% कैसे तैयार करना है और हेड मास्टर का 80% कैसे तैयार करना है। टू बी वेरी प्रिसाइज, जो हेड मास्टर का टेस्ट होता है उसमें ज़्यादा वो एमएड को प्रेफर करते हैं, तो आपने लाजमी एमएड की बुक्स को गो थ्रू करके जाना है। कुछ बुक्स ऐसे होती हैं एमएड की और बीएड की तो तकरीबन एक जैसी होती है। एक और बात का आप लोग ख्याल रखा करें कि जब हम बीएड और एमएड करते हैं तो बहुत सारे लोग बीएड में जो तीसरा सेमेस्टर होता है उसमें जाके साइंस को चूज़ करते हैं, और एमएड में भी साइंस को चूज़ करते हैं, एमएड साइंस आगे आ जाता है। तो मैं ये अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर किसी ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करनी है तो फिर उसे यहाँ पे लीडरशिप की तरफ जाना चाहिए, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को चूज़ करना चाहिए एमएड में भी, और प्लस नीचे उसको बीएड के अंदर भी, ताकि फिर उनको हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के टेस्ट में फ़ायदा हो सके। अगर आपके पास वो बुक्स आ जाती हैं, थोड़ा बहुत आपको चीज़ों का पता लगता है, तो फिर ये चीज़ आपको 17 स्केल की सीट पर भी हेल्प करती है और 18 स्केल की सीट पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसमें आपने पढ़ना क्या क्या है, इसमें आपने करिकुलम डेवलपमेंट को देखना है और मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशंस को देखना है, एजुकेशनल साइकोलॉजीज़ हैं, एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ एंड टेक्निक्स हैं, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, रिसर्च इन एजुकेशन है, और स्कूल रिकॉर्ड कीपिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो आपने हर सूरत में देखनी है। यानी इनको देखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का सिलेबस देख लें, या फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जो आईआर डिपार्टमेंट है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, 2, और तीसरा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। सबसे बेहतर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उसकी जो बुक्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लिखी गई हैं, कंपोज की गई हैं। आपको यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो तो हार्ड फॉर्म में मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। टीचर्स नोट्स वगैरह फॉलो करवाते हैं या स्लाइड्स वगैरह फॉलो करवाते हैं, तो वो एक जगह पे सारा सिलेबस आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप AIOU की बुक्स लेते हैं तो फिर वो आपको सारा सिलेबस एक जगह पे मिल जाता है। आपने जस्ट उसको एक दफ़ा पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, टेस्ट देने हैं ख़ुद को, और किसी अच्छे तरीके से आपने इसकी बेहतरीन एक प्लानिंग करनी है, तो आपका ये टेस्ट कवर हो जाता है। इसमें आप लोगों ने साइकोलॉजीज़, फ़िलासफ़ी, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। रिसर्च इन एजुकेशन से बार बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो लेक्चरर एजुकेशन का पेपर हो, चाहे वो एसएस, या चाहे वो हेड मास्टर का पेपर हो। अब इसमें आपको कौन सी बुक्स हेल्प कर सकती है? ये तो AIOU की बुक्स तो आपको हेल्प करेंगी ही करेंगी। इसके साथ साथ अगर आप MCQs पढ़ना चाहते हैं तो आप क्रक्स ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं, बीएड गाइड ले सकते हैं, एमएड गाइड ले सकते हैं। तो ये बुक्स जो हैं आपको, पर्सोना ऑफ एजुकेशन है एक बुक, बड़ी अच्छी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4 किताबें हैं, क्वालिफाई बीएड, क्वालिफाई एमएड, क्रक्स ऑफ एजुकेशन और पर्सोना। इनको आप ले लें, MCQs की ये बुक्स हैं। इसमें जो क्रक्स है उसमें थोड़े बहुत नोट्स भी बने हुए हैं, चीज़ों को हाईलाइट भी किया गया है। बाकी जो है वो MCQs बुक्स हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। प्लस आपने बुक्स को ज़रूर पढ़ के जाना है। अगर आप किताबें नहीं पढ़ते तो आप मुकाबले से बाहर हैं। ये बात मैं बार बार कहता रहता हूँ, किताबें पढ़ना टेस्ट को पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है। MCQs की बुक्स आपको कभी भी टेस्ट पास नहीं करवा सकती। अगर आपका टेस्ट पास हो भी गया तो आपको इंटरव्यू के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप लोगों ने उस प्रोसेस को सारे को फॉलो ज़रूर करना होता है। तो बड़ी डिटेल के साथ मैंने बात की हेड मास्टर के ऊपर और सब्जेक्ट स्पेसिस के ऊपर। आई होप कि आपको फ़ायदा हुआ होगा और आपको चीज़ों की समझ भी आई होगी। खूब मेहनत करके तैयारी किया करें, जॉब्स के इंतज़ार में ना बैठे रहा करें, क्योंकि जब जॉब्स आती हैं तो फिर उसके बाद आप लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत एक गैर संजीदा बिहेवियर भी होता है। प्लस उसके साथ साथ तब आप लोग अच्छे से तैयारी भी नहीं कर सकते। तो पहले से तैयारी करके रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।